वेलकम व्यूअर्स। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, शेयर। जो क्लास 12th की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी और स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चलता है, देन इसके बाद लास्ट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो आज हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ मिलके। तो आज हम आपको इस शेयर के बारे में पूरी स्टोरी बताएंगे। पहले ये है क्या शेयर। तो शेयर के बारे में आज हम आपको बहुत ही कम शब्दों में स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया है। तो हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने चले। शेयर, जैसा कि मैंने लिखा हुआ शेयर, और इसको अंश कहते हैं और ये क्लास 12th में आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लास 12 का ये टॉपिक यानी शेयर। शेयर में हम क्या करते हैं कि हमें एंट्री बनानी पड़ती है, कुछ थ्योरिकल आती। तो जो क्लास 11 में पढ़ के आए हैं सो डिफरेंट, क्लास 12th में सब कुछ डिफरेंट मिलेगा, अलग मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमें अपनी शब्दों को समझना है और उनके बाद इस पर कंटिन्यू करना है। तो स्टार्ट होता है टॉपिक हमारा शेयर। शेयर में हमें ये जानना है कि होता क्या है शेयर। तो सीधी सी और सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि शेयर जो होता है एक अंश है, किसी का टुकड़ा है। जैसे हम बात करते हैं, मेरे पास एक बुक रखी हुई है, ये बुक रखी है। ये बुक जितने पन्नों से बनी हुई उसमें से एक पन्ना इस बुक का क्या है, एक शेयर है। ऐसे जब एक कंपनी बनती है तो कंपनी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंश यानी उसके टुकड़े जो है वो कैपिटल के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी उसकी फॉर्म में वो बदल जाते हैं। तो कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो इतनी बड़ी अमाउंट एक साथ कोई भी नहीं लगा पाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब भी कोई एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको वन टाइम में लोन की नीड होती है, यानी मोर देन मनी आए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है सबके पास। तो अगर इंसान क्या करता है, लोन लेगा, तो लोन लेने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं लोन लेने में क्या प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ एक कंपनी स्टार्ट होने में क्या प्रॉब्लम आती है या इस शेयर का क्या सीन है। तो मेरी बातों में देखिएगा जरा। सपोज मैं एक बात करता हूँ, ये एक कंपनी है जो मेरी कंपनी चल रही है या मैं चलाना चाहता हूँ। चलिए मैं मानता हूँ मैं इसे चलाना चाहता हूँ। तो इस कंपनी को रन करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए मुझे, कैपिटल चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कैपिटल यानी पूंजी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। और ये पूंजी आएगी कैसे, तो इसके लिए ऑप्शन अगर हम रखें अपने दिमाग में तो क्या ऑप्शन हो सकता है, यानी बैंक। बैंक जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो मुझे क्या देगा, लोन दे सकता है, यानी लोन देगा। और लोन देगा तो कहीं ना कहीं हम इस बात पे भी एग्री करते हैं कि लोन ऐसे नहीं मिलता है, यानी हमें कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज यानी गिरवी रखनी पड़ती है, तब तो हमें कोई लोन देगा। तो ये बात जो हो जाती है यहाँ पे, कहीं ना कहीं अगर हमने जो भी कोई प्रॉपर्टी उसके पेपर रखे तो हमने लोन लिया तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सीन हुआ नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे शेयर का क्या कमाल है। शेयर में देखिए क्या सीन होता है कि शेयर, ये तो सीन आपने समझ में आया, ये तो सभी को समझ में आता है कि अगर हमें कार लेनी है तो लोन पे हम फाइनेंस करा सकते हैं, मकान बनवाना है तो हम लोन लेके बनवा सकते हैं। मगर यहाँ पे शेयर का क्या सीन है, शेयर का बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सीन है। शेयर में हम क्या करने वाले हैं आपको पता है। शेयर में हम क्या करते हैं, जैसे एक ही ऑनर है, बात करते हैं ये एक ऑनर है और ये क्या करना चाहता है, एक अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। ये बंदा अपनी एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है। तो कंपनी में क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए इनको, है ना। ज्यादा से ज्यादा इन्हें कैपिटल चाहिए और कैपिटल इस फॉर्म में तो नहीं मिलती है। तब इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम ऐसा करें कि अपनी कंपनी के हम शेयर मार्केट में इशू करें। और मार्केट में जब इशू होंगे शेयर तो वहां पे कई तरह के इंसान होते हैं और सब सोचते हैं इनकी कंपनी में पैसा लगाएंगे और हमारी कंपनी में जब ये पैसा लगाएंगे तो हम इन्हें क्या कर देंगे, शेयर पे हम इन्हें डिविडेंड दे देंगे, यानी अंशों पे हम इन्हें लाभांश दे देंगे। यहाँ पर जैसे जब किसी को रुपए उधार दिए जाते हैं तो ब्याज मिलता है, सेम ऐसे ही शेयर में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें डिविडेंड मिलता है। अगर यही बात हिंदी में कहें कि अंशों पे क्या मिलता है, तो लाभांश मिलता है। क्या देते हैं, लाभांश दिया जाता है, यानी अंश पर क्या दिया जाएगा, लाभांश यानी डिविडेंड, एक ही बात है। ठीक है, तो इनका और इनका सीन भी आपके समझ में आया। तो अब इससे एक आगे का स्टेप समझाते हैं। आप बोर मत होइएगा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और टॉपिक भी बढ़िया है ये। अब हम आपको आगे बात करते हैं
जो ये जो दुनिया है, इस दुनिया में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। अब कहोगे सर दो तरह के इंसान? यस, दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। जरा देखिएगा कैसे। एक इंसान वो होता है जो कैसा होता है, थोड़ा कैसा होता है, पुअर टाइप का हो सकता है, कह सकते हैं, यानी गरीब होता है, मध्यम वर्गीय होता है। और एक क्या होता है, थोड़ा स्मार्ट टाइप का होता है ना। ये स्मार्ट वाला आदमी है। क्यों भाई? ये स्मार्ट वाला आदमी क्या करता है कि कोई भी काम करता है तो वन टाइम में पेमेंट करता है, फाइनेंस पे कोई काम नहीं करता है। जैसे अभी कार लेनी है इन्हें तो सोचना नहीं है, ये वन टाइम में जाके पेमेंट देके और कार को ले आएंगे। सेम अगर इस आदमी को अगर कार लेनी है तो ये क्या करेगा, कार लेने के लिए फाइनेंस कराएगा, यानी इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। सही बात? अब समझ में आया कि इस दुनिया में दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। भाई ये तो कंफर्म है कि दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। ये शेयर को क्या करते हैं, वन टाइम में परचेस करते हैं, तो इनसे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। और जो ये इंसान होते हैं, ये जब शेयर को परचेस करते हैं तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन्हीं की वजह से हम पूरे शेयर के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट इनके भी चैप्टर से सीन ये कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे ये कर देंगे, ये क्या कर देते हैं कि इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर इनके पास अगर मनी नहीं आई तो इन्हें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम उसे पेड करने के लिए। बट इसमें क्या है, ये तो साइड हो गए पेमेंट करके, बट इन्हीं की वजह सारा सिस्टम चलता है। तो अब हम बात करते हैं अपने आगे इस टॉपिक पे। तो कहीं ना कहीं मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि शेयर आपने समझ लिया कि शेयर को इंस्टॉलमेंट में डील किया जाता है। अब हम शेयर के बारे में आपको हम और ज्यादा जानकारी देते हैं। तो शेयर के बारे में हम आपको बताते हैं। शेयर को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन द सेंस, अच्छा टाइप तो मैंने बताया नहीं। इसके जो टाइप है यानी ये कितने प्रकार का होता है, यानी ये कितने प्रकार यानी टाइप के होते हैं। ये जो होते हैं शेयर जो होता है ये शेयर, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक में तो इक्विटी शेयर होता है, ठीक है, एक में इक्विटी शेयर होता है और एक में प्रेफरेंस शेयर होता है। क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक, शेयर इक्विटी भी होता है और प्रेफरेंस भी होता है। इक्विटी को हिंदी में कहते हैं समता। क्या कहते हैं? समतांश। क्या कहते हैं? समतांश। तो इसको हिंदी में कहते हैं पूर्वाधिकार। क्या कहते हैं? पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। एक आपको अच्छी बात बताते हैं, इस शेयर के आगे हमेशा एक परसेंटेज का सीन चलता है। हो सकता है 5 हो सकता है 8 हो सकता है ये 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 14 भी, कुछ भी हो सकता है, मगर प्रेफरेंस शेयर के आगे एक रेशियो चलता है परसेंटेज का। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। तो जो हम यहाँ पे पहुंचे हुए थे, है ना, यहाँ का टॉपिक तो हमने आपको बताया नहीं। यहाँ का टॉपिक पता है क्या है आपको? यहाँ शेयर को इशू जब किया जाता है, जब शेयर को इशू किया जाता है तब क्या होता है, इशूड करने के कंडीशन में इसको जब सेल किया जाता है या मार्केट में बेचा जाता है तो इसमें कंडीशन लगती है। 3 कंडीशन पे निकाला जाता है। एट पार के सीन पे निकाला जाता है। क्या होता है? एट पार और एट डिस्काउंट। डिस्काउंट हो गया और डिस्काउंट के बाद आता है यहाँ पे प्रीमियम। क्या होता है? प्रीमियम के सीन पे होता है। तो यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शेयर को, ठीक है, 3 कंडीशन में बेचा जाएगा। आप कहोगे 3 कंडीशन में बेचा जा रहा है, इसका सेंस क्या है? तो अब आपको हम ये भी बताते हैं। इसमें क्या है कि एट पार का सीन क्या होता है कि 10, जैसे सपोज दैट मैंने माना कि एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए है। कितनी मान ली हमने? एक शेयर की कीमत मैंने मान ली 10 रुपए है। तो 10 वाली चीज को यहाँ पे एट पार में 10 रुपए में ही बेचा जाता है। और डिस्काउंट में क्या होता है? 10 वाले सामान को 9 का बेचा जा सकता है, 6 का, 7 का, 9.5 का बेचा जा सकता है, मगर 10 का 10 नहीं बेचा जा सकता है। डिस्काउंट मतलब 10 रुपए से थोड़ा कम करके बेचते हैं, ये सीन होता है। और अगर हम बात करते हैं प्रीमियम में, तो प्रीमियम में क्या होता है? 10 रुपए के शेयर को प्लस करके बेचा जाता है। 10 + 1 भी हो सकता है यानी 11 का भी हो सकता है, ये 10 + 2 भी हो सकता है यानी 12 का। तो कहीं ना कहीं मेरे शब्दों का ये मतलब है कि 10 वाली चीज को बढ़ा के बेचा जाना प्रीमियम हो जाता है और 10 वाले शेयर को
कम पैसे में बेचना यानी डिस्काउंट हो जाता है, और 10 का 10 बेचने में क्या हो जाता है, एट पार का सीन हो जाता है। यहाँ तक आपको अगर समझ में आया हो तो आप डन करिए, और हम नेक्स्ट आपको आगे बढ़ाते हैं, आगे का सीन दिखाते हैं आगे क्या है। तो हम ये रफ करते हैं, आप देखिए। अब शेयर को जब हम लगाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग शेयर को समझने के लिए मेरे पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है। शेयर ऐसे तो समझ में आता नहीं है, लगता है कि कैसे है क्या, तो कहीं ना कहीं हमें शेयर का मिलता जुलता जो कंडीशन है ना, वो मुझे स्कूल के जैसे दिखती है। जैसे कि स्कूल होता है, स्कूल में अगर एक छोटे से बच्चे का एडमिशन कराना है तो सबसे पहले कंडीशन क्या आती है कि बच्चे के लिए हमें फॉर्म लेना पड़ता है, उसका एप्लीकेशन डालना पड़ता है। जब एप्लीकेशन हम लेते हैं और हम उसे फिर वहाँ पे स्कूल में सबमिट करते हैं कि उसका बच्चे का एग्जाम होगा यानी टेस्ट होगा, तब उसे क्लास अलॉट की जाएगी, और जब क्लास अलॉट की जाएगी देन उसके बाद उसकी कंटिन्यू फीस सबमिट होने लगेगी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दें, सेकंड दें, फाइनल दें। इस तरह से हमारा शेयर भी बिल्कुल स्कूल की ही कंडीशन पे मैच करता हुआ चलता है। ठीक है, तो चलिए आइए दिखाते हैं कैसे सीन है। बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन शेयर में भी चलता है, क्या क्या चलेगा जो देखिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन चलेगी, एप्लीकेशन का यहाँ पे सीन क्या है, एप्लीकेशन के बाद होगा अलॉटमेंट। क्या होगा, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद होगी फर्स्ट कॉल। क्या होगी, फर्स्ट कॉल। ठीक, इसके बाद सेकेंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, एंड यहीं पे फाइनल भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, आगे हम समझेंगे इसको। जितनी भी कॉल्स होती हैं, टर्म एंड कंडीशन जो लगेगी वो क्वेश्चन के ऊपर लगेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये जितनी भी एंट्री हैं इन सभी की दो दो एंट्री बनती है। क्या होती है, दो दो एंट्री बनेगी। इसका भी सीन हम आपको बताते हैं। जैसे सेम ये बात आपको परफेक्टली समझ में आनी है। देखिए कैसे, स्कूल में मैंने बताया था ना, स्कूल में पहले जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उनके लिए जब फीस सबमिट कर देते हैं तो टू गुड होता है। नहीं तो अगर जैसे फीस नहीं सबमिट हुई है तो स्कूल उन्हें एक स्लिप देता है कि आप ये स्लिप लीजिए और इस बच्चे का आप फीस सबमिट कीजिएगा अगस्त का। सपोज दैट जैसे मैंने माना अगस्त का फीस नहीं सबमिट है तो बच्चे को एक एप्लीकेशन मिलेगी कि पेरेंट्स को जाकर दिखाएगा बच्चा, और तब पेरेंट्स आके उस पर पैसे को पे कर देंगे, उतने पैसे को। सेम यही यहाँ सिस्टम चलता है। जो देखना, अब हम इसको फुल फॉर्म में लिखना दिखाना चाहेंगे आपको कि यानी हम ये आपको बताए थे कि इसमें 4 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये पूरा सिस्टम चलेगा। और जिस पे ये शेयर पे है ये हमें एंट्री लर्न करनी पड़ेगी और याद तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। कहते तो हैं याद करना है मगर हम कुछ छोड़ते नहीं है याद करने के लिए। जो होगा हम आपको ऐसे ही याद करा देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब हम आपको 1 बाय 1 एक एक एंट्री लिखकर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री आएगी जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको। तो पहली एंट्री जो बनती है वो ऐसे बनेगी, बैंक अकाउंट TR टू शेयर एप्लीकेशन। क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब जैसे नरेशन लिखने में प्रॉब्लम आती है तो नरेशन लिखना बहुत ही आसान है। नरेशन में बीइंग से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे बीइंग और ये लाइन कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉपी। बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी। बैंक है तो रिसीव होगा पैसा। क्या होगा, रिसीव्ड होगा पैसा। ठीक, ये कर लेंगे। सेम इसके बाद अब जो ये एप्लीकेशन की एक एंट्री होगी, सेकंड एंट्री देखिए कैसे बनती है। सेकंड एंट्री इस लाइन को टॉप पे लिखेंगे, लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। ओके, कैपिटल अकाउंट। अब इसमें नरेशन देखिए कैसे लिखी जाएगी। नरेशन इसमें लिखेंगे, कहेंगे लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर
एप्लीकेशन मनी। देखिए लाइन क्या है, यहां तक कॉपी जा रही है आपकी, ये कॉपी हो रही है, ठीक है, कॉपी हो रही है। यहां पे एक वर्ड लगा हुआ है रिसीव, क्यों? क्योंकि यहां पर बैंक लिखा हुआ है, बैंक शब्द लिखा है तो रिसीव आएगी, और इसमें बैंक शब्द नहीं है तो यहाँ पे ड्यू आएगी, ठीक है। इस तरह से ये आपकी दो एंट्री फाइनल हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे अलॉटमेंट की ओर। एप्लीकेशन की ये दो एंट्री हो गई। पहली एप्लीकेशन की एंट्री में बैंक ऊपर आता है, ठीक है, और सेकेंड एंट्री में कैपिटल जो होती है वो नीचे आएगी। इसके बाद के सीन देखिए कैसे होंगे। अब हम पहुंचते हैं अलॉटमेंट पे। तो हम पहली एंट्री बनाएंगे अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, ठीक है। नरेशन लिखनी है, सेम लाइन जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे बैंक शब्द मिसिंग है तो क्या आएगी, ड्यू वाली एंट्री आएगी। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, सिंपल है ना। अब जस्ट इसके बाद की एंट्री यानी बैंक वाली कैसे बनेगी, तो बनेगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन कैसे बनेगी इसकी जी, नरेशन बनेगी बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब एक बात आपको ये बतानी है मुझे कि ये जो हम सम्स कर रहे हैं, मतलब सवाल ये जो लगा रहे हैं लोग, शेयर पढ़ रहे हैं, इसको इस तरह ब्लैंक पेज में नहीं करना होता है। इसके लिए जर्नल का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में इसको सेट किया जाता है। बट मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे एंट्री है, तो स्टार्टिंग है तो मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, बट ये आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे, वही फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, LF यानी लेजर फोलियो, देन अमाउंट डेबिट, एंड लास्ट कॉलम होगा आपका अमाउंट क्रेडिट, ठीक है, डन। अब अमाउंट लिखना तो आप जानते हैं, क्लास 11 से यही चीज करते आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं सोचा मेरे बच्चे तो इतने अपडेट होंगे ही, उनके लिए इसलिए मैंने एक स्टेप आगे बढ़ के समझाया है। क्यों, मैं अपना इतना टाइम वेस्ट करता तो लाइन खींचता, इसलिए मैंने इस तरह मेंटेन किया। अब इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम देखिए आगे का स्टेप आपको कैसे समझाते हैं कि आपको ये याद कैसे हो जाएगी, बहुत सिंपल फॉर्म में। अब देखिएगा, हम सबसे पहले स्कूल जाते हैं, हमने कहा था ना, ये बात हमने बोली थी ना, ये बात हम आपको इस तरह समझाना चाहते हैं कि आपको तो सम करना है, किसी भी तरह आपके ये दिमाग में बैठे बात। तो बैठेगी कैसे कि आपको ये सवाल को क्या करना है कि अपने स्कूल लाइफ से जोड़ना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर आप भूल जाएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको कोई एग्जांपल देना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो जब मैं सबसे पहले स्कूल जाता हूँ अपने बच्चे का एडमिशन कराने, तो मैं देखता हूँ एक मैम या सर जो भी मिले, मैंने उनसे फॉर्म मांगा कि मुझे बच्चे का एडमिशन कराना है। तो भाई पहले तो फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो जब मैंने सबसे पहले फॉर्म मांगा मैम से, तो मैम ने पहले कहा भैया पैसे दीजिए तब तो फॉर्म देंगे। भाई ये भी बात सही है। जब मैंने अपनी पॉकेट से निकाला और पैसे दिए मैम को, तो मैम ने वहाँ मुझे फॉर्म दिया। तो देखिए भाई, पैसे जाना यानी बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, डन। देखो पैसे गए तो मुझे मिला क्या, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक से पैसे गए यानी मुझे मिला क्या, तो मुझे मिला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। अब मैं इसके बाद वाले स्टेप पे आता हूँ, स्कूल की फिर से जर्नी से जोड़ता हूँ। जब मैं फॉर्म लेके आया हूँ बच्चे के एडमिशन के लिए, तो फॉर्म फिल करा और ले आके फिर से स्कूल में सबमिट किया। तो जब ये फॉर्म सबमिट हुआ तो देखिए उन्हें मिल गया, क्या मिला, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, डन। यहाँ तक बात समझ में आई। देन इसके बाद अब हम बच्चे का टेस्ट होगा, सपोज दैट, या की क्लास कैसे अलॉट की जाएगी। देन पहुंचे अब हम अलॉटमेंट पे। भाई अलॉट तो तभी की जाएगी उसे क्लास कि 4th में पढ़ने लायक है या 6th में या 10th में, वो तो उनका एग्जाम पैटर्न ही बताएगा कि अगर वो पास होगा एंट्रेंस एग्जाम। तो जब बच्चा मेरा पास हो गया तो मुझे पता चलेगा कि पास हुआ, तो पता चलेगा क्या किस क्लास में डाला गया है। तो अलॉट के लिए अलॉट कहते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
ठीक है, यानी बच्चे को क्लास मिल गई है। कौन सी क्लास मिली है? जो भी मिली होगी, ठीक है। तो वो बात क्या कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इसके बाद एडमिशन कराना है, यानी पैसे मुझे पे करने हैं, तो भाई मैंने भी पैसे पे कर दिए। मैंने जब पैसे दे दिए तो एग्जाम में बच्चे जो पास हुआ था उसका जो एडमिशन है कंफर्म हो गया, उसे क्लास अलॉट हो गई। तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां तक आपको समझ में आया? तो बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस एंट्री के बाद हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री बनानी है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री कैसे बनेगी। मैं इसको रफ करता हूं इतना। एक काम कर सकते हैं हम, इसी में चेंजमेंट कर देते हैं, अपने आप सिस्टम सही हो जाएगा। हमें इतना ही रफ करना है, बस क्या करना है, इतना ही हमें रफ करना है बस, ठीक है। इतने ही रफ करने से ही मेरा सिस्टम सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये जहाँ पे अलॉटमेंट वर्ड है ये हटा दिया मैंने, ठीक है। पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप समझिएगा कैसे। अब इसको अब ये मत समझिएगा कि मैं इसलिए बचा रहा हूँ कि मुझे लिखना ना पड़े, नहीं तो अगर आप कहेंगे तो मैं लिख दूंगा। लिखिए जाएगी फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या बनेगी इसकी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट बनेगी इसकी बैंक अकाउंट, फर्स्ट कॉल की नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ओके। और नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। इस तरह आपको ये समझ में आया? तो ये मेरी फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। अब हम सेकंड कॉल की एंट्री बनाने चाहते हैं, तो सेकंड कॉल की एंट्री कैसे बनेगी, बनेगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन इसकी कैसे बनेगी, नरेशन देखिए इसमें बैंक वर्ड है नहीं, है ना, बैंक वर्ड मैंने मिसिंग बताया है, तो उसके लिए एक ट्रिक बताइए। तो यहां इस लाइन को कॉपी कर लेंगे, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक। ये हो गई इस तरह सेकंड कॉल की, और इसी के साथ में फाइनल कॉल भी। अब बनेगी बैंक, इसके साथ में बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। नरेशन बनाते हैं, नरेशन बनेगी बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। ये अमाउंट्स आप तो समझ ही रहे हैं कैसे लिखनी है, अमाउंट तो आप लिख लेंगे, मुझे बिल्कुल पता है ये बात कि आप अमाउंट बहुत अच्छे से लिख लेंगे, वो सब कुछ समझ में आगे आ जाएगा आपको। तो अब हम इस टॉपिक के बाद आपको जहाँ तक आगे ख़त्म किए थे कि बच्चे का एडमिशन हो गया, क्लास अलॉट हो गई, अब उसके बाद उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाने वाला है। तो कैसे होता है कि बच्चे को एक स्लिप मिलेगी कि ले जाके पेरेंट्स को देना और फीस सबमिट होगी। तो जब बच्चे को फीस के लिए स्लिप मिलेगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग नरेशन के लिए मैं बता दिया हूं वही इस्तेमाल करेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बैंक में आएंगे, अब पेरेंट्स जाएंगे, फीस सबमिट होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। देन सेकंड कॉल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फीस सबमिट होती जाएंगी और लास्ट मोमेंट में फीस सबमिट करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, लास्ट कॉल है, इसके बाद कोई कॉल्स नहीं है। हो सकता है थर्ड, हो सकता है फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, कहीं भी जा सकती है, बट मैंने इसको सेकंड पे ही फिनिश कर दिया। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दी मैंने, बीइंग
देखो इसमें क्या है, बैंक मिसिंग है, तो बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब यहाँ पे बैंक वर्ड है और यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। नरेशन क्या बना देंगे, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट मनी रिसीव। तो इस तरह मैंने आज आपको शेयर के बारे में बताया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तो एक सवाल के साथ मिलूंगा और इसमें जितने भी शेयर के टॉपिक है मैं एक एक शेयर के टॉपिक को खत्म करूंगा। जैसे अब आप कहेंगे कैसे टॉपिक होते हैं, तो टॉपिक क्या होता है, जैसे इसमें अभी ये शेयर के नॉर्मल क्वेश्चन है, तो अभी मैं एट पार से क्वेश्चन लगाकर दिखाऊंगा, फिर डिस्काउंट के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा लगा के कैसे आएंगे, प्रीमियम का क्वेश्चन आएगा, कॉल इन एडवांस आती है, ये टॉपिक है। कॉल इन एडवांस मतलब कॉल जो है समय से पहले आ जाती हैं। कॉल इन एरियर यानी टाइम पे उस कॉल का पैसा ही ना दे पाना, कॉल इन एरियर होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर जितने ज्यादा थे उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। अंडर सब्सक्रिप्शन, ये भी जितनी एप्लीकेशन थी उससे कम आई। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे, जब ये सारी कंडीशन हो गई इसके बाद हम पहुंचेंगे फॉर फीचर पे। फॉर फीचर पे, री इशू पे बताएंगे। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको एक एक सम कंप्लीट कराता हुआ चलूंगा। जय हिंद, जय भारत।